हेलो दोस्तों, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं आपका प्यारा चैनल हॉट ऑफ बायोलॉजी। आज का टॉपिक है जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। इससे पहले मैं एक वीडियो इस चैप्टर का बना चुका हूं। चैप्टर नंबर है 21, क्लास 11th। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जनरेशन ऑफ कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। न्यूरॉन आर excitable cell because their membrane are in a polarized state। कह रहा है कि न्यूरॉन जो है वह एक एक्साइटेबल सेल है, एक्साइट होते रहता है क्योंकि मेम्ब्रेन जो है वह एक पोलराइज स्टेट में पाया जाता है। डू यू नो वाई द मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन इज पोलराइज? क्या आप बता सकते हैं कि मेम्ब्रेन जो है वह पोलराइज्ड क्यों होता है? तो आगे पढ़ना है पोलराइज्ड क्यों होता है। डिफरेंट टाइप ऑफ आयंस आर प्रेजेंट ऑन द न्यूरल मेम्ब्रेन। अलग अलग तरह का आयंस प्रेजेंट होता है न्यूरल मेम्ब्रेन में। ऐसे हम लोग को मेनली पढ़ना है पोटेशियम और सोडियम, लेकिन अलग अलग तरह का भी आयंस प्रेजेंट होते हैं। दीज आयंस चैनल आर सेलेक्टिवली परमिएबल टू डिफरेंट आयन। यह आयन चैनल जो है वह सेलेक्टिवली परमिएबल होता है, सेलेक्टिवली परमिएट करता है डिफरेंट आयन को। वेन ए न्यूरॉन इज नॉट कंडक्टिंग एनी इम्पल्स, अगर कोई न्यूरॉन कोई भी इम्पल्स को कंडक्ट नहीं करता है, रेस्ट तो हुआ, उसे हम लोग रेस्टिंग स्टेज कहते हैं। रेस्ट में कोई भी काम नहीं होता है। चलिए अब आगे देखते हैं। द एक्सोनल मेम्ब्रेन इज comparatively more permeable to potassium ion and nearly impermeable to sodium ion। कह रहा है कि जो एक्सोनल मेम्ब्रेन वह ज़्यादा परमिएबल होता है पोटेशियम आयन के लिए और नियरली इम्परमिएबल होता है सोडियम आयन के लिए। सिमिलरली मेम्ब्रेन इज इम्परमिएबल टू नेगेटिवली चार्ज। उसी तरह मेम्ब्रेन जो है इम्परमिएबल होता है नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन प्रेजेंट इन द एक्सोप्लाज्म। कह रहा है जो एक्सोप्लाज्म मैंने बाहर वाला जो प्लाज्मा है, जैसे ये एक सेल है तो इसके जो बाहर वाला प्लाज्मा है उसमें वहाँ से इम्परमिएबल होता है नेगेटिवली चार्ज। अंदर नेगेटिवली चार्ज नहीं आता है, बाहर जो होता है पॉजिटिवली चार्ज होता है और अंदर नेगेटिवली चार्ज होता है, तो नहीं आने देता है। Consequently, the exoplasm inside the exon contain high concentration of potassium and negatively charged। देखिए कर रहा है ना, जो एक्सोप्लाज्म है उसके अंदर उसके अंदर इनसाइड में, जैसे ये है एक्सोप्लाज्म, तो इसके इनसाइड में नेगेटिवली चार्ज ज़्यादा है और बाहर जो है पॉजिटिवली चार्ज ज़्यादा होता है। एंड लो कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन मतलब पॉजिटिवली चार्ज अंदर में कम होता है और बाहर में पोटेशियम ज़्यादा होता है। इन कॉन्ट्रास्ट द फ्लूइड आउटसाइड द एक्सोन कंटेन लो कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम। तो बाहर में पोटेशियम कम हो गया, अंदर में जब पोटेशियम ज़्यादा है तो बाहर में कम होगा, इसीलिए अंदर में नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होता है और बाहर में पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होता है। ए हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, 10 फॉर्म में कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इसी के कारण यह कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। पूछा ना कि कैसे यह कंडक्ट करता है, तो यह कंडक्ट करता है पोटेशियम ग्रेडियंट के कारण लो से हाई की तरफ जाता है। दिज आयनिक ग्रेडियंट अक्रॉस द रेस्टिंग मेम्ब्रेन आर मेंटेन बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट आयन बाय सोडियम पोटेशियम पंप which transported 3 sodium outside and 2 potassium into the cell। कह रहा है कि यह ग्रेडियंट जो है अक्रॉस द रेस्टिंग मेम्ब्रेन में, कह रहा है कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन को मेंटेन करने के लिए, मान लीजिए कि यह डिपोलराइज हो चुका है, लेकिन जब रेस्टिंग में आना है तो रेस्टिंग में आने के लिए 3 सोडियम बाहर की तरफ जाता है एक एटीपी का यूज करके और दो पोटेशियम आउटवर्ड जाता है, 2 पोटेशियम पंप विच ट्रांसपोर्ट 3 सोडियम आउटसाइड, 3 सोडियम आउटसाइड जाता है इसलिए क्योंकि बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज है और 2 पोटेशियम अंदर की तरफ आता है क्योंकि अंदर नेगेटिव चार्ज है। आउटर द सरफेस एक्सोनल मेम्ब्रेन
एक्सटर्नल मेम्ब्रेन पोजेज पॉजिटिव चार्ज वाइल इनर सरफेस जो होता है वो क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। फिगर देख लीजिए, ये बाहर जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, अंदर नेगेटिव चार्ज है, और फिर बाहर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। और कंडक्शन कैसे होता है वो देख लीजिए। कंडक्शन जो होता है इनर से लेकर आउटसाइड में होता है। कंडक्शन कभी भी पूछेगा तो इनसाइड से आउटसाइड में। यहाँ पर अगर कोई चीज, एक सुई को पिंच कर देते हैं, सुई हिला देते हैं, तो यहाँ से जो कंडक्शन होगा वो इनसाइड से आउटसाइड की तरफ होगा, इनसाइड से आउटसाइड की तरफ होगा। ठीक है, ऐसे जाएगा और यहाँ पर डिपोलराइज होते जाएगा, डिपोलराइज होते जाएगा, और पीछे से पोलराइज होते चला जाएगा, फिर से पोलराइज होते चला जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं। बिकम नेगेटिवली चार्ज देयरफॉर इज पोलराइज्ड, तब यह पोलराइज्ड होता है। द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेस्टिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड रेस्टिंग पोटेंशियल। कह रहा है कि जब इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस होता है रेस्टिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, उसको हम रेस्टिंग पोटेंशियल में -70 मिली वोल्ट होता है। याद रखिएगा, रेस्टिंग पोटेंशियल में -70 मिली वोल्ट होता है नर्व इम्पल्स के स्पीड और पोटेंशियल में। और आगे बताएंगे क्या है। यू माइट बिकम क्यूरियस you might become curious about the mechanism of generation and अब जनरेशन के बारे में पढ़ना है, मैकेनिज्म ऑफ जनरेशन। पहले तो ये देख लिए कि प्रिंच हुआ, उसके बाद कंडक्शन कैसे होता है, अब जनरेशन कैसे होता है, नर्व इम्पल्स एंड कंडक्शन, और नर्व इम्पल्स और कंडक्शन दोनों पढ़ना है। व्हेन ए स्टिमुलस इज अप्लाइड एट द साइट, जब स्टिमुलस अप्लाई करते हैं किसी साइट पर, कोई भी साइट, ऑन द पोलराइज्ड मेम्ब्रेन, क्योंकि शुरू में रेस्टिंग होता है तो रेस्टिंग में पोलराइज्ड होता है, पोलराइज्ड मेम्ब्रेन में द मेम्ब्रेन एट द साइट ए बिकम फ्रीली परमिएबल टू सोडियम। कह रहा है कि जो साइट ए है, बताते हैं, वो फ्रीली परमिएबल हो जाता है सोडियम के लिए। अब देखिए साइट ए, यहाँ पर क्या हुआ, पिंच किया, कोई भी एक सुई लेकर पिंच कर दिया, तो ये साइट ए जो है वह मूव करने लगता है सोडियम को अंदर की तरफ, सोडियम को क्या करता है, अंदर की तरफ भेजने लगता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्या कर रहा है, सोडियम को अंदर की तरफ भेजने लगता है द पोलराइज। ठीक है, साइट ए बिकम फ्रीली परमिएबल टू सोडियम, सोडियम एकदम फ्रीली परमिएबल हो जाता है अंदर की तरफ। दिस लीड टू रैपिड इनफ्लक्स सोडियम फॉलोड बाय द रिवर्सल ऑफ पोलरिटी एट दैट साइट। कह रहा है जिसके कारण हम रैपिड, जल्दी जल्दी से सोडियम अंदर की तरफ आने लगता है। द आउटर सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन बिकम नेगेटिवली चार्ज। अब क्या हुआ कि बाहर से जब पॉजिटिव अंदर आ गया, बाहर से जब पॉजिटिव अंदर की तरफ आ गया तो क्या हुआ, बाहर से पॉजिटिव अंदर की तरफ आ गया तो उधर नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। ठीक है, बाहर से पॉजिटिव अंदर की तरफ आ गया तो बाहर क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज, क्योंकि दोनों तरफ कुछ ना कुछ चार्ज है तभी चार्ज मेंटेन है। ठीक है, रैपिड इनफ्लक्स हो गया, उसके बाद आउटर सरफेस जो है मेम्ब्रेन बिकम नेगेटिवली चार्ज हो गया, आउटर सरफेस क्या हो गया, नेगेटिवली चार्ज हो गया, एंड द इनर साइड बिकम पॉजिटिवली चार्ज, और इनर साइड क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। द पोलरिटी ऑफ द मेम्ब्रेन एट ए साइट ए इज दस रिवर्स। अब साइट ए का जो पोलरिटी था वहाँ रिवर्स हो गया, जैसे पॉजिटिव से क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, रिवर्स हो गया। एंड डीपोलराइज, पहले क्या था, पोलराइज स्टेट में था, बाहर सोडियम ज़्यादा था अंदर पोटेशियम ज़्यादा था, अब सोडियम अंदर ज़्यादा हो गया, बाहर पोटेशियम ज़्यादा हो गया। द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन, अब इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या हो गया, अलग अलग हो गया साइट ए पर, उसको हम एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। वही एक्शन पोटेंशियल होता है +30 डिग्री, +30 डिग्री मिली वोल्ट दिया जाता है, +30 डिग्री मिली वोल्ट उसको दिया जाता है, तब एक्शन पोटेंशियल जनरेशन होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। विच
विच फैक्ट टर्म एज नर्व इम्पल्स, और इसी को हम नर्व इम्पल्स कहते हैं। एट ए साइट इमीडिएटली अहेड द एक जोन साइट बी, उसी साइट पर थोड़ा आगे जाने पर साइट बी आता है। मेम्ब्रेन हैज पॉजिटिव चार्ज ऑन आउटर सरफेस एंड ए नेगेटिव चार्ज ऑन द इनर सरफेस। साइट बी पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज आउटर सरफेस है और नेगेटिव चार्ज इनर सरफेस। इसको समझिए, देखिए साइट ए है तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज ऊपर था, देखिए साइट ए है, यहाँ देखिए ये साइट ए है तो ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, अंदर नेगेटिव चार्ज था, तो ये चेंज हो गया, नीचे क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। यहाँ पर जब स्वीप हलाएं तो यहाँ पर क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। और आगे जो है साइट बी, ये साइट बी है अभी भी पोलराइज स्टेट में, ये डिपोलराइज हो गया और यह अभी पोलराइज स्टेट में है, ठीक है। तो उसी को साइट बी में अभी भी क्या है, सोडियम बाहर जाता है और पोटेशियम अंदर जाता है। अब देखिए एज ए रिजल्ट, जिसके कारण, ठीक है, एज ए रिजल्ट ए करेंट फ्लो ऑन द इनर सरफेस फ्रॉम साइट ए टू बी, इसी के कारण साइट ए से बी की तरफ करंट फ्लो करता है। क्वेश्चन पूछता है करंट फ्लो कैसे करता है, करंट फ्लो करता है साइट ए से बी की तरफ, ऑन द आउटर सरफेस फ्लो फ्रॉम द साइट बी टू द ए, और आउटर सरफेस में बी से ए की तरफ और इनर सरफेस में ए से बी की तरफ। क्वेश्चन पूछेगा आउटर में बी से ए और इनर में ए से बी की तरफ, ठीक है। टू कंप्लीट द सर्किट करंट फ्लो, सर्किट को कंप्लीट करने के लिए करंट फ्लो करता है, हेंस द पोलरिटी एट द साइट इज रिवर्स, और इस तरह से साइट जो पोलरिटी है, पोलराइज्ड है, वह रिवर्स होते रहता है। एंड द एक्शन पोटेंशियल जनरेट एट द साइट बी, अब एक्शन पोटेंशियल कहाँ चला गया, साइट बी पर, साइट ए से साइट बी की तरफ गया, बी से सी डी ई एफ ऐसे जाते जाएगा, और पीछे से है पोलराइज्ड होते जाएगा और आगे डीपोलराइज्ड होते जाएगा और चलते जाएगा। एराइव द इम्पल्स एक्शन पोटेंशियल जनरेशन एट साइट ए, और साइट बी की तरफ चलते जाएगा। द सीक्वेंस इज रिपीटेड एलोंग द लेंथ ऑफ द एक जोन, यह सीक्वेंस रिपीटेड चलते रहेगा एक जोन के लेंथ, जितना लेंथ होगा उतना। कॉन्सिक्वेंटली द इम्पल्स इज कंडक्टेड, इस तरह से इम्पल्स कंडक्ट हो जाता है। हमारे पैर में पिंच करेंगे कोई सुई, तो वो हमारे माइंड में चला जाता है, तब हमें पता चलता है कि अरे यहाँ पर कुछ दुख रहा है, कुछ पिंच किया गया है। द राइज इज इन द स्टिमुलस इंड्यूस परमेबिलिटी टू सोडियम एक्सट्रीमली टू शॉर्ट लाइफ, कह रहा है जो स्टिमुलस होने के बाद जो सोडियम राइज किया था वह थोड़ी देर के लिए रहता है और क्विकली फॉलोड करता है परमेबिलिटी टू पोटेशियम, और पोटेशियम परमिएबल हो जाता है बाहर की तरफ, और विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, यह सब एक सेकेंड में होता है। पोटेशियम डिफ्यूज आउटसाइड द मेम्ब्रेन, पोटेशियम जो है बाहर की तरफ जाता है, एंड रिस्टोर द रेस्टिंग पोटेंशियल, और रेस्टिंग पोटेंशियल को फिर से रिस्टोर करता है, रिस्टोर करता है फिर से। यहाँ पर थोड़ा सा गलत दिया, पोटेशियम नहीं सोडियम जाता है बाहर की तरफ और फिर से रेस्टिंग को पोटेंशियल को रिस्टोर करता है एट द साइट ऑफ एक्साइटेशन, ठीक है। सोडियम यहाँ पर, पोटेशियम नहीं जाता है, सोडियम जाता है, सोडियम जाता है 3 गो, सोडियम जाता है 3 गो और 2 गो जाता है पोटेशियम। द एक्साइटेशन फाइबर बिकम मोर रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस, जो मोर रिस्पॉन्स होता है स्टिमुलस के लिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई वीडियो एंड ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए।